अब सैटेलाइट से स्पाइंग कैसे करता है चाइना, यह भी समझने वाली बात है। आपको हमने क्या बताया, डेटा से स्पाइंग होती है, नंबर 1, लोगों से स्पाइंग होती है, नंबर 2, नंबर 3 जहां पर स्पाइंग नहीं होती है वहां पर हैकिंग होती है। और अब सैटेलाइट एंगल, चीन ने प्रीसेट ऑर्बिट में भेजा साइंस एंड टेक्नोलॉजी सैटेलाइट, नाम साइंस एंड टेक्नोलॉजी है च्वांगशिंग 16। सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, उसी के विजुअल है 4060 में प्लीज। क्वाइजुओ 1A रॉकेट से लॉन्च किया गया चीनी सैटेलाइट। शीशांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से की गई लॉन्चिंग। 3 दिन पहले भी चीन ने 3 सैटेलाइट भेजे थे। लेकिन इस सब के बीच में भारत की जो तैयारी है, जल्द बनेगा देश का पहला स्पेस ऑब्जर्वेटरी सेंटर। चीनी गतिविधियों पर आसानी से रखी जाएगी नजर। उत्तराखंड में तैयार होगा पहला स्पेस ऑब्जर्वेटरी सेंटर। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स एक साथ दिखाई जाए। चीन की निगरानी के लिए अब अमेरिका पर भी निर्भर नहीं रहेगा भारत। चालाक ड्रैगन पर बारीक नजर, ध्यान से देखिए, यह हमारी कोशिश है। उत्तराखंड में देश का पहला स्पेस ऑब्जर्वेटरी सेंटर बनेगा। वेल डन इंडिया। गढ़वाल में दिगंतारा नाम की स्टार्टअप इसे बनाएगी, यह इंफॉर्मेशन है। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली 10 सेंटीमीटर की चीजों पर नजर रख सकेंगे। 10 सेंटीमीटर स्पेस जंक, सैन्य सैटेलाइट की हर हरकत पर होगी नजर। अंतरिक्ष में चीन की चालबाजी को भी ट्रैक किया जा सकेगा। चीनी उपग्रह को भारत के विशेष क्षेत्र में देखा जा रहा है। चीन ने हाल ही में सैन्य उद्देश्यों के लिए 3 जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। स्पेस में चीन अपना नया स्पेस स्टेशन बना रहा है। चीन ने 2030 तक स्पेस सुपर पावर बनने का टारगेट रखा है। 2035 में चीन का रीयूजेबल कैरियर रॉकेट बनाने का भी मिशन है। इस सब के बीच में ताइवान की अगर बात करें तो यहां पर ताइवान की तैयारी बीजिंग पर पड़ेगी भारी। ताइवान क्राइसिस में चीन लगातार एग्रेसिव दिखाई दे रहा है। ताइवान की घेराबंदी के लिए चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी लगातार एक्शन में है। चीन की मिलिट्री ड्रिल्स के बीच ताइवान ने अपने संभावित हमलों से निपटने की तैयारी तेज कर दी है। ताइवान के सबसे बड़े एयरबेस पर जबरदस्त एक्टिविटी दिख रही है। होलियन एयरबेस पर फाइटर प्लेन F-16 लगातार उड़ान भर रहे हैं। हमारे सहयोगी मनीष झा, कैमरामैन सुनील सिंह वहां पर मौजूद थे। उन्होंने वहां से ताइवानी एयरफोर्स की तैयारियों पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। जिस वक्त संवाददाता मनीष झा लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसी दौरान ताइवान के F-16 चीनी जेट्स को खदेड़ कर लौटे। वॉर जोन से TV9 भारतवर्ष की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। चीन के खिलाफ ताइवान की क्या है तैयारी, पहली बार टीवी पर देखी। ताइवान के सबसे बड़े एयरबेस से TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। चीन के खिलाफ ताइवान की तैयारी क्या है, ये समझने के लिए TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा और कैमरामैन सुनील सिंह की टीम ताइवान के होलियन काउंटी में स्थित सबसे बड़े एयरबेस पर पहुंची। दुनिया के सबसे सुरक्षित और आधुनिक एयरबेस में से एक होलियन एयरबेस ताइवान के ईस्ट कोस्ट में स्थित है, जिसके एक तरफ ताइवान का मेनलैंड है और दूसरी तरफ फिलीपींस सागर। TV9 भारतवर्ष की टीम आज उस जगह मौजूद है जहां ताइवान की नेवी और एयरफोर्स दोनों सामरिक ताकत का संगम होता है। जी हां, और उस जगह पर सबसे खास बात यह है कि मेरे पीछे में है वो फिलीपींस सागर, और इसी फिलीपींस सागर में ताइवान के युद्धपोत तैनात रहते हैं। इसी फिलीपींस सागर में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS त्रिपोली को तैनात किया गया था, और चीन ने भी अपना युद्धपोत इसी फिलीपींस सागर में तैनात किया था। और यहीं पर दूर समंदर में गुआम आइलैंड है, जहां पर कि अमेरिका का सबसे बड़ा एक एयरबेस मौजूद है। और इसी के साथ साथ इस जगह पर सबसे बड़ी खासियत है कि ताइवान का सबसे बड़ा एयरबेस इसी जगह पर मौजूद है, जिसे होलियन एयरबेस या चिंगशान एयरबेस कहते हैं। ताइवान का होलियन काउंटी एक पहाड़ी इलाका है, जहां दूर दूर तक पहाड़ और जंगली इलाके हैं। इसी पहाड़ी इलाके में ऊंचे पहाड़ों पर सुरंग काटकर ताइवान के सबसे बड़े इस एयरबेस को बनाया गया है। पहाड़ों के अंदर ताइवानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों के लिए 200 अंडरग्राउंड हैंगर्स बनाए गए हैं। यानी कि वो जगह जहां पर ताइवान के 200 F-16 विमान रखे गए हैं। और वो जगह है ये जो आप मेरे सामने पहाड़ियां देख रहे हैं, इन पहाड़ों के भीतर काट करके बड़े बड़े सुरंग बनाए गए हैं, और उन सुरंगों के बीच में बनाया गया है ताइवान का सबसे बड़ा एयरबेस। होलियन एयरबेस पर इन दोनों जबरदस्त हलचल है। चीन के मुकाबले के लिए ताइवान की एयरफोर्स
खुद को तैयार कर रही है। जिस वक्त हमारी टीम होलियन एयरबेस पर लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी, उसी दौरान ताइवान के F-16 फाइटर जेट्स आसमान में गरज रहे थे। TV9 की टीम के सामने ही 3 F-16 फाइटर जेट्स ने होलियन एयरबेस पर लैंड किया। देखिए, हम आपको दिखाते हैं फिलीपीन सागर में। यहाँ पर देखिए एक F-16 फाइटर प्लेन इस समय लैंड कर रहा है। शानदार तस्वीरें इस समय आप TV9 भारतवर्ष से कैमरे पर देख रही हैं, जब इस समय यहाँ पर इस प्लेन ने यहाँ पर अभी अभी लैंड किया है। और ये देखिए, ये जो आप देखें फिलीपीन सागर की तरफ से ताइवान के सबसे बड़े एयरबेस पर लैंडिंग करने की वो तस्वीरें जो कि शानदार है और सिर्फ TV9 के कैमरे पर आप देख पा रहे हैं। एक और देखिए, 3 मिनट के अंदर 3 बड़ी लैंडिंग हमने देख रही। एक और देखिए, दूर समंदर में वहाँ से F-16 फाइटर प्लेन को लैंड करते हुए आप देख सकते हैं। होलियन एयरबेस को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे मिसाइलों के अटैक से एयरफोर्स के फाइटर जेट्स को बचाया जा सके। इस एयरबेस में अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स में 10 बड़े गेट हैं, जहां से इमरजेंसी सिचुएशन के लिए कई रनवे निकलते हैं। होलियन एयरबेस का अपना हॉस्पिटल है। यहाँ कई अंडरग्राउंड गैस स्टेशन भी हैं, जो पूरे एयरबेस की जरूरतों को पूरा करते हैं।